हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस नए वर्ष की पहली सुबह में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद करते हुए आते हैं, दीन और नम्र होकर आते हैं और पूरे विश्वास के साथ आते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा पालनहार है और हमारा उद्धार करता है। हे पिता, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें एक नया दिन दिया, एक नया वर्ष दिया और एक नया अवसर दिया कि हम फिर से तेरी उपस्थिति में चलें। यह सुबह तेरी दया की गवाही है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरी दया हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई महान है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारे जीवन का प्रभु है। बीता हुआ वर्ष तेरे हाथों में था और आने वाला वर्ष भी तेरे हाथों में है। हम अपने बीते हुए कल को तेरी दया में सौंपते हैं और इस नए वर्ष को तेरी इच्छा के अधीन करते हैं। जो कुछ हमने पिछले वर्ष में खोया, जो कुछ टूट गया, जो कुछ अधूरा रह गया, हम उसे तेरे चरणों में रख देते हैं और विश्वास करते हैं कि तू इस नए वर्ष में सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। हे पिता परमेश्वर, इस नए वर्ष की पहली सुबह हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं और हमारे रास्ते सब कुछ तेरे अधीन हो। यदि इस वर्ष में हमने कोई भी कदम उठाया तो वह तेरी अगुवाई में हो। यदि हमने कोई निर्णय लिया तो वह तेरी बुद्धि से भरा हुआ हो। यदि हमने कोई मार्ग चुना तो वह तेरे वचन के अनुसार हो। तेरा वचन कहता है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण रख, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष में तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम आत्मिक आशीष मांगते हैं। हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमारे प्रेम को बढ़ा और हमारी आशा को स्थिर कर। हमें ऐसा जीवन दे जो तुझे महिमा दे, ऐसा चाल चलन दे जो तेरे नाम को ऊंचा करे और ऐसा हृदय दे जो तेरी आवाज को पहचाने। हमें इस नए वर्ष में न केवल आशीष पाने वाले बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने वाले बना। हे पिता, इस नए वर्ष में हमारे मनों पर अपनी शांति की आशीष उंडेल दे। जहां बेचैनी थी वहां विश्राम दे, जहां डर था वहां विश्वास दे, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता दे। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदयों और विचारों की रखवाली करेगी। हम इस शांति को इस नए वर्ष के लिए अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष में अपने शरीरों के लिए भी तेरी आशीष मांगते हैं। हमें स्वास्थ्य दे, सामर्थ्य दे और दीर्घायु दे, ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। यदि किसी के शरीर में कमजोरी है, बीमारी है या पीड़ा है, तो इस नए वर्ष की सुबह हम तेरे नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारे सब रोगों को चंगा करता है और तेरे कोरों से हम चंगे हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, इस नए वर्ष में हमारे परिवारों पर अपनी आशीष उंडेल दे। हमारे घरों में प्रेम हो, एकता हो और शांति हो। पति पत्नी के बीच समझ और आदर हो। बच्चों के जीवन में तेरी सुरक्षा और बुद्धि हो और वृद्धों के जीवन में तेरी सांत्वना और शक्ति हो। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है। हम अपने परिवारों को इस वाचा के अधीन रखते हैं। प्रभु यीशु, इस नए वर्ष में हमारे कार्यों, हमारे व्यवसायों और हमारे परिश्रम पर भी अपनी आशीष दे। हमारे हाथों के काम को स्थिर कर। जहां अभाव था वहां पर्याप्तता दे, जहां संघर्ष था वहां सफलता दे और जहां बंद दरवाजे थे वहां तेरे समय पर खुले दरवाजे दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। हम इस वचन को इस नए वर्ष के लिए अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस नए वर्ष में हमें बुराई से बचाकर रख। हमें हर प्रकार के शैतानी जाल, हर गलत मार्ग और हर ऐसे संबंध से दूर रख जो हमें तुझसे दूर करता है। हमें पवित्रता में चलने की सामर्थ्य दे और तेरे वचन में बने रहने का अनुग्रह दे। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे पीछे हमारी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु, हम इस नए वर्ष को तेरे लहू के द्वारा ढांपते हैं। हर दिन, हर रात, हर कदम और हर क्षण तेरी सुरक्षा में रहे। यदि हमें किसी कठिनाई से होकर भी गुजरना पड़े तो हमें यह विश्वास दे कि तू हमारे साथ है। तूने कहा है कि संसार में क्लेश होगा, पर ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। हे पिता परमेश्वर, हम इस नए वर्ष को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है
जो कुछ भी इस वर्ष में होगा वह तेरी अनुमति और तेरी भलाई के लिए होगा। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखा और हर दिन तेरे साथ चलना सिखा। हे पिता, यह सुबह हमारी सामर्थ्य से नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह से हमारे जीवन में आई है। प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा उद्धार करता है और तू ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। जैसे लिखा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, वैसे ही हम इस सुबह अपने पूरे जीवन को तेरे मार्ग में सौंपते हैं। बीती हुई रात तेरे हाथों में सुरक्षित रही और यह आने वाला दिन भी तेरे हाथों में सुरक्षित है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे पीछे हमारी रक्षा करेगा। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने आप को दीन करते हैं और अपने हृदयों को तेरे सामने खोल देते हैं। यदि हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में या हमारे कामों में कुछ भी ऐसा रहा हो जो तुझे प्रसन्न न करता हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर और हमें शुद्ध कर। तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है और हर अधर्म से शुद्ध करता है। हम प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू को अपने ऊपर और संसार भर के सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने हृदयों से हर कड़वाहट, हर क्रोध, हर ईर्ष्या और हर क्षमा न करने की भावना को निकाल देते हैं। हम उन सभी को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, क्योंकि तेरा वचन सिखाता है कि क्षमा में ही स्वतंत्रता है। हमारे मनों को हल्का कर और हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे, ताकि हम इस दिन को शुद्ध मन और सही आत्मा के साथ शुरू कर सकें। अब हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह संसार भर के सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो भी तेरा नाम लेते हैं, जो भी तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन सब पर आज तेरी आशीष प्रकट हो। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हम इस वचन को इस सुबह अपने और सभी विश्वासियों के जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, हम इस सुबह आत्मिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे प्रेम को बढ़ा और हमारी आशा को स्थिर कर। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे वचन में जड़ित हो, ऐसा हृदय दे जो तेरी आवाज को पहचाने और ऐसा चाल चलन दे जो तेरे नाम को महिमा दे। तेरा वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, इसलिए हमें आज्ञाकारी हृदय दे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे मनों पर अपनी शांति की आशीष उंडेल दे। जहां चिंता है वहां विश्राम दे, जहां डर है वहां विश्वास दे और जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदयों और विचारों की रखवाली करेगी। हम इस शांति को इस दिन के लिए अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने शरीरों के लिए भी तेरी आशीष मांगते हैं। जो भी मसीह भाई बहन बीमारी या कमजोरी या दर्द से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए सुबह हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारे सब रोगों को चंगा करता है और तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि आज तेरी चंगाई की सामर्थ्य प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहे, बच्चों के जीवन में तेरी सुरक्षा और बुद्धि हो, युवाओं के जीवन में सही दिशा और साहस हो और वृद्धों के जीवन में तेरी सांत्वना और शक्ति हो। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने कार्यों, अपने अध्ययन, अपने व्यवसाय और अपने परिश्रम पर तेरी आशीष मांगते हैं। हमारे हाथों के काम को स्थिर कर। जहां संघर्ष है वहां सफलता दे, जहां रुकावट है वहां मार्ग खोल और जहां निराशा है वहां आशा भर दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। हे पिता परमेश्वर, इस दिन हमें बुराई से बचाकर रख। हमें गलत निर्णयों से, गलत संगति से और हर ऐसे मार्ग से दूर रख जो हमें तुझसे दूर करता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का अनुग्रह दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जितने परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वही परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु, हम इस पूरे दिन को तेरे लहू से ढांपते हैं। हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना और हमारे शब्द और विचार सब तेरी सुरक्षा में रहे। यदि इस दिन हमें किसी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़े तो हमें यह विश्वास दे कि तू हमारे साथ है और तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह कृतज्ञता के साथ ये स्वीकार करते हैं
कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हम ये भी जानते हैं कि जो लोग तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए हम भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास और धन्यवाद के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। अब हे पिता, हम अपने आप को और संसार भर के सभी मसीह भाई बहनों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारे जीवन से तू महिमा पाए, हमारे शब्दों से तू महिमा पाए और हमारे कामों से तू महिमा पाए। तू ही योग्य है सारी स्तुति, सारा आदर और सारी महिमा पाने के लिए। तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमें क्षमा करता है और हर अधर्म से शुद्ध करता है। हम प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं ताकि हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर शुद्ध होकर इस दिन की शुरुआत कर सके। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने हृदयों से हर आलस्य, हर भय, हर चिंता और हर असमर्थता की भावना को निकाल देते हैं। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें भय की आत्मा नहीं दी बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम इस दिन को डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास और साहस के साथ आरंभ करते हैं। हमें ऐसा मन दे जो काम करने को तत्पर हो, ऐसा हृदय दे जो ईमानदारी से भरा हो और ऐसी आत्मा दे जो तेरी महिमा के लिए काम करे। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से अपने कामों पर तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो काम हम अपने हाथों से करेंगे उन पर तू अपनी आशीष दे। जो काम हम अपने मन से सोचेंगे उनमें तू अपनी बुद्धि भर दे। जो काम हम अपने शब्दों से करेंगे उनमें तू अपनी कृपा प्रकट कर। तेरा वचन कहता है कि हमारे हाथों के काम को स्थिर कर। इसलिए प्रभु, हमारे हाथों के हर काम को स्थिर कर, सफल कर और फलवंत बना। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थलों पर तू अपनी आशीष दे। उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, धैर्य दे और अनुग्रह दे कि वे अपने काम को ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ कर सकें। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय पर तू अपनी आशीष उंडेल दे। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, सही मार्ग दिखा और हर धोखे और हानि से उनकी रक्षा कर। जो लोग खेतों में, कारखानों में, दुकानों में, कार्यालयों में या घरों में काम करते हैं उनके हर परिश्रम पर तू अपनी कृपा प्रकट कर। प्रभु यीशु, जो लोग पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं या प्रशिक्षण में हैं उनके प्रयासों पर भी तू अपनी आशीष दे। उन्हें एकाग्रता दे, समझ दे और स्मरण शक्ति दे। तेरा वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा ही देता है, इसलिए हम इस सुबह तेरी बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए भी हम इस सुबह प्रार्थना करते हैं। तू उनके लिए सही समय पर सही द्वार खोल। जहां निराशा है वहां आशा भर दे और जहां रुकावट है वहां मार्ग बना। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई की आशीष मांगते हैं। हमें ऐसा जीवन दे जो लोगों के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने सही हो। हमें ऐसा काम करने वाला बना जो चोरी, झूठ और छल से दूर रहे और जो हर बात में तुझे महिमा दे। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी करो मन से करो मानो प्रभु के लिए कर रहे हो। इसलिए प्रभु, हमें हर काम तेरे लिए करने की भावना दे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन हमें थकावट से, निराशा से और व्यर्थ की मेहनत से बचा। हमें यह समझ दे कि कब काम करना है और कब विश्राम करना है। तेरा वचन कहता है कि तू अपने प्रियजनों को नींद भी देता है। इसलिए हमें संतुलन और शांति दे ताकि हम टूटे नहीं बल्कि मजबूत बने रहें। प्रभु यीशु, यदि आज हमारे कामों में कोई कठिनाई आए, कोई चुनौती आए या कोई विरोध आए तो हमें घबराने न दे। हमें यह विश्वास दे कि तू हमारे साथ है और तू हमारे लिए मार्ग बनाएगा। तेरा वचन कहता है कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित न होंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने प्रेम को तेरे लहू से ढांपते हैं। हमारा बाहर जाना और भीतर आना तेरी सुरक्षा में रहे। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे काम तेरी इच्छा के अनुसार हों। हमें हर गलत निर्णय से बचा और हर सही मार्ग पर ले चला। प्रभु यीशु, हम इस दिन के अंत को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हम आज करेंगे वह तेरी महिमा के लिए हो। हमारे कामों का फल दूसरों के लिए आशीष बने और हमारा जीवन तेरे नाम को ऊंचा करे। अब हे पिता परमेश्वर, हम कृतज्ञता के साथ इस सुबह को स्वीकार करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारे कामों पर आशीष दे रहा है और तू हमें सफलता और शांति के मार्ग पर ले जा रहा है। हे पिता, जब हम बोले तब से पहले ही तू जानता था और जब हम चुप थे तब भी तू हमारे हृदय की बात समझता था।
इसलिए आज हम सिर झुकाकर, हृदय खोलकर और विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे कारण हमें पिता के पास आने का साहस मिला। तेरे लहू के कारण हम योग्य ठहराए गए कि हम परमेश्वर को पिता कह सकें। आज की यह सुबह तेरी दया का प्रमाण है। हमने आंखें खोली, सांस ली, जीवन को महसूस किया और यह सब तेरी कृपा से हुआ। बहुतों ने चाहा होगा यह सुबह देखना, परंतु यह अनुग्रह हमें मिला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद, क्योंकि जब हमने सुबह पुकारा तब तूने अपने कान बंद नहीं किए। तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे बहुत निकट रहने वाला पिता है। जब हमने अपने कामों, अपने परिवारों, अपने भविष्य और अपनी चिंताओं को तेरे सामने रखा, तब तूने हमें अनदेखा नहीं किया। तूने हमें शांति दी, तूने हमें आश्वासन दिया और तूने हमें भीतर से उत्तर दिया। कई बार उत्तर परिस्थितियों में दिखाई देता है और कई बार हृदय की गहराई में शांति के रूप में मिलता है, और आज हम स्वीकार करते हैं कि हमें वह शांति मिली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे मनों से भय को हटाया और उसके स्थान पर विश्वास को रखा। जहां सुबह चिंता थी वहां अब भरोसा है, जहां घबराहट थी वहां अब स्थिरता है। यह हमारे अपने बल से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के काम से हुआ है। तेरा वचन कहता है कि तू हमें शांति देता है जैसी संसार नहीं दे सकता, और आज हम उसी शांति के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे कामों पर अपनी दृष्टि रखी। जो काम आज हमारे सामने थे वे हमें भारी लग रहे थे, पर जब हमने उन्हें तेरे हाथों में सौंपा तब तूने हमें सामर्थ्य दी। तूने हमारे हाथों को मजबूत किया, हमारे मन को स्पष्ट किया और हमारे मार्ग को सीधा किया। हम स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम कुछ भी सही रीति से नहीं कर पाते। इसलिए आज हम अपने हर छोटे और बड़े कार्य के लिए तुझे धन्यवाद कहते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें समय पर सहायता दी। कुछ उत्तर हमें तुरंत मिले, कुछ उत्तर प्रक्रिया में हैं और कुछ उत्तर विश्वास के द्वारा हम अभी से ग्रहण कर रहे हैं। तूने हमें यह सिखाया कि हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए हम प्रतीक्षा के लिए भी तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा में भी तू हमें मजबूत बना रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें निराश नहीं होने दिया। जब हमारे विचार कमजोर हो रहे थे तब तेरे वचन ने हमें संभाला। जब हमारे कदम डगमगा रहे थे तब तूने हमें थाम लिया। तूने हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ चल रहा है। इस सच्चाई के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे परिवारों की रक्षा की। रात से सुबह तक तूने हमें सुरक्षित रखा और दिन के आरंभ में भी तू हमारी डाल बना रहा। हमारे घरों में तूने शांति बनाए रखी, हमारे अपनों पर तूने अपना हाथ रखा। हम मानते हैं कि यह सब तेरी चौकसी के कारण हुआ है, इसलिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें क्षमा दी। हमने सुबह तेरे सामने अपने दोष और कमजोरियां रखी और तूने हमें ठुकराया नहीं। तूने हमें शुद्ध किया, हमें नया किया और हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। क्षमा की इस महान आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि क्षमा के बिना कोई भी मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हे परमपिता, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें आज फिर अपने वचन पर भरोसा करना सिखाया। परिस्थितियां कुछ भी कहें, भावनाएं कुछ भी कहें, तेरा वचन सदा सच्चा रहता है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरा वचन ही हमारा आधार है और इस आधार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें अपने आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दिया। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब तूने हमें भीतर से दिशा दी। जब हमें बोलना था तब तूने शब्द दिए और जब चुप रहना था तब तूने संयम दिया। इस अदृश्य परंतु सच्चे मार्गदर्शन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें आज भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं थी, बल्कि तेरी उपस्थिति का अनुभव था। हमने महसूस किया कि तू हमारे साथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि यदि तू हमारे साथ है तो किसी और उत्तर की कमी नहीं रहती। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू भविष्य को हमारे लिए सुरक्षित रखता है। आज की सुबह तूने हमें यह आश्वासन दिया कि आने वाले घंटे, आने वाले दिन और आने वाले समय भी तेरे हाथों में है। इस भरोसे के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन स्थिर रहता है। हे परमपिता, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का हृदय दिया और हम विश्वास करते हैं
कि उनकी प्रार्थनाएं भी तूने सुनी है। तू केवल हमारी नहीं बल्कि अपने हर बच्चे की सुनता है। इस सत्य के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब हे पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना कृतज्ञता और विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जो उत्तर हमें दिखाई दे रहे हैं और जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे सब तेरी भलाई और तेरी योजना का भाग हैं। हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद चुनते हैं। हम डर नहीं बल्कि भरोसा चुनते हैं। हम संदेह नहीं बल्कि विश्वास चुनते हैं। तू ही योग्य है सारी स्तुति, सारा आदर और सारी महिमा पाने के लिए। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तूने हमारी सुबह की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं। आमीन।